नमस्कार, मैं नीलम काशावार। जिला पार्षद के बारे में, जिला पार्षद के क्षेत्रफल के बारे में, किस तरह के विकास कार्य वहां पे चल रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला पार्षद ममता भाटिया जी, जो कि लांगड़ा से है। इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में। धन्यवाद मैम। आपका मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर लाइव आने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो बात करेंगे आपके निजी जिंदगी के बारे में कि जिला पार्षद बनने से पहले आप क्या काम करते थे। मैम मैं जिला परिषद बनने के पहले डांस टीचर थी एक स्कूल में, और एक डांस डांस क्लास चलाती थी, और साथ में एक्टिंग का काम करती थी, एक्टर का काम करती थी। जी, अभी आप एज जी। अ जिला पार्षद काम कर रहे हैं, तो आपने पहली बार चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी कोई चुनाव आप लड़ चुके हैं। नहीं मैम, ये मेरा फर्स्ट चुनाव था जो मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। मेरा वोट भी फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम मैंने वोट डाला है और फर्स्ट टाइम ही इलेक्शन लड़ी। जी, अभी आप कार्य कर रहे हैं जिला परिषद में। जो कार्य होता है, जो ये जिला परिषद एक संस्था है, इसमें आपको काम करने में कोई परेशानी आती है, फील्ड में कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती हो आपको काम को करने में। देखिए मैम, इसमें ऐसा होता है कि जो जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने बजट की, तो मेरे पास जी। एक साल का 17 लाख रुपया बजट है। और बात करूं अगर मैं अपनी पंचायतों की, तो मेरे पास 19 पंचायतें हैं। तो जो 17 लाख रुपए है उसको 19 पंचायतों में बांटना, मतलब आवंटित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और क्योंकि एक पंचायत में कम से कम अगर बात की जाए तो 19 से 20 गांव होते हैं, और अगर बात की जाए वार्ड की, तो एक पंचायत में किसी में 5 वार्ड होते हैं, किसी में 7 वार्ड होते हैं। और प्रधान के साथ साथ हर वार्ड पंच चाहता है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ बजट दें। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े वार्ड में ये जो बजट है ये बहुत कम है। और उससे भी ज्यादा दिक्कत जो हमें आती है, परेशानी आती है, वो ये होता है जो हमारा जो बजट है वो टाइड और अनटाइड ग्रांट में बंटा हुआ है। यानी कि टाइड के जो वर्क होते हैं वो अलग से होते हैं और अनटाइड के वर्क अलग से होते हैं। और मुझे नहीं लगता ये मेरी परेशानी है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिला पार्षद हैं उन सब की ये परेशानी है, और सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। जी जी, बजट का काफी जी। दिक्कत परेशानी है। बजट, आपका जो बजट है 17 से 18 जो लाख रुपए होता है, आपको क्या लगता है कितना बजट आपके पास होना चाहिए ताकि आप हर एक पंचायत के लिए कुछ ना कुछ कर सके। मुझे लगता है मैम कि कम से कम 50 या 60 लाख तक तो ये बजट होना चाहिए। और अगर बजट नहीं बढ़ सकता है तो इसमें जो टाइड और अनटाइड की जो समस्या है उसको बंद कर देना चाहिए। यानी ये जो हमारे पास जो बजट है इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे टाइड टाइड और अनटाइड की। तो मुझे लगता है फिर हम बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं जो हमारे पास बजट आता है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, हाँ, जैसे जी आपकी जो जिला पार्षद की संस्था है, ब्लॉक समिति है, पंचायत समिति है, आपको क्या लगता है इनमें क्या बदलाव होने चाहिए। मैम, इसमें जैसे अभी हम गए थे केरला भ्रमण के लिए, हम गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पर पंचायती राज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। वहाँ पर मिलकर काम किया जाता है। जैसे मान मान लीजिए जिला मतलब जो भी वहाँ पे संस्थाएं अगर चल रही है तो पंचायत के माध्यम से वो चल रही है। तो वो काफी अच्छी चीज लगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हालांकि वहाँ का जो इलाका है, जो केरला है, वो एक प्लेन इलाका है, वहां पे काम करने की कोई समस्या नहीं आती है। हमारे पास धरातली इलाके होते हैं, लंबे मतलब जो हमारा सामान रहता है उसको पहुंचाने की हमें दिक्कत आती है, जैसे किसी सीमेंट वगैरह हो गया, ऐसी ऐसी चीजों का। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बजट में थोड़ा सा चेंजिंग होने चाहिए, जो कंडीशनें हैं उसमें चेंजिंग होनी चाहिए। और हाँ, बात करूंगी जो हमारे जो जिला परिषद होते हैं, नाम से तो हमारी पोस्ट बहुत बड़ी है, हमें मिनी एमएलए के नाम से जाना जाता है, लेकिन बजट भी कम है। और साथ में ही मैंने देखा कि जैसे मेरे पास 19 पंचायतें हैं, तो ना ही किसी पंचायत में हमारा कोई ऑफिस होता है। यदि हम वहां पर जाएंगे तो कई बार अगर प्रधान की मर्जी वहां पर चलती है, जैसे कि अगर उनकी मर्जी होगी तब पंचायत खुलेगी। तो इस चीज में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आती है।
तो जो भी जिला परिषद रहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 18 पंचायतें हैं, और सॉरी 19 पंचायतें हैं, तो 19 पंचायतों में हर पंचायत में हमारा भी एक कमरा होना चाहिए और हमारा ऑफिस होना चाहिए, ताकि हम भी अपने ऑफिस को खोल सके, वहां पे जा सके। अदरवाइज ऐसे तो हमें इतने बड़े कार्य क्षेत्र में हमें पहचानते भी नहीं है लोग, ये चीज है। जी, जी। आप जैसे अभी कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप फ्यूचर में क्या देखती है कि अपने पंचायत के लिए आप और क्या-क्या करना चाहती हैं आने वाले समय में? मैम, अगर पंचायत की बात की जाए, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा की और स्वास्थ्य की सबसे मेन समस्या रहती है। और जी, अगर मैं करना चाहूंगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए करना चाहूंगी, साथ में जो हमारा स्वास्थ्य, जैसे हमारे अस्पताल वगैरह, वहां पर काम करने की जरूरत है, तो उनमें काम करूंगी। कहीं ना कहीं कोशिश करूंगी कि जो भी नई नई चीजें जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरित कर सके, ऐसे कोई काम करूंगी। जैसे आजकल नशे के बारे में अगर बात करें, तो कहीं ज्यादा नशे की वजह से हमारे युवा चपेट में आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ना जाने कैसी कैसी चीजें हो रही है, और सारी समस्याओं की मेन समस्या वही है, नशा है। तो इसके ऊपर कार्य करना चाहूंगी कि हमारे युवाओं को ऐसी ऐसी चीजें देना चाहूंगी, ऐसी ऐसी संस्थाएं खोलना चाहेंगी कि चाहूंगी कि उनका जो माइंड है वो वहां पर सेट रहे, ताकि वो ऐसी चीजें ना कर सके। जी। आपने जैसे नशे की बात की, तो हिमाचल में जो नशा है बहुत तेज़ी से जो बढ़ता जा रहा जी। है। हमारी जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, उनको चपेट में लेके आता आता जा रहा है, और हाँ, बहुत सारे लोग जो है नशे की चपेट में आ रहे हैं। तो हमारी जो हिमाचल सरकार है, उनको कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए नशे को बंद करने के लिए? मुझे लगता है मैम कि कहीं न कहीं आजकल अगर बात की जाए हमारे युवाओं की, तो कहीं न कहीं अगर वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो उसका कारण है फ्री रहना। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हमारे बहुत से युवा है वो फ्री रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो सरकार है, उनको ऐसी संस्थाएँ खोलनी चाहिए, ताकि हमारे युवा उसमें भी बिज़ी रहे। जैसे हमारे खेलों के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं खुद एक डांस टीचर हूँ, तो मैं जब डांस अकेडमी में जाती हूँ, तो जब मैं डांस करती हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे टेंशन होती है कि मैं अपनी बॉडी को अच्छे से रख सकूँ। मेरा मोटापा, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जिस पे हमारी एक्सरसाइज़ वगैरह आती है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कई बच्चे गरीब होते हैं, वो नहीं जा सकते, तो फ्री एक ऐसा मतलब कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमारे युवा जो है वो उस पे बिज़ी रह सके। जी, बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि हमारी जो नई जनरेशन है, वो बेरोज़गारी की वज़ह से भी काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ वो देख रही है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम स्पोर्ट्स में भी अपना जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते जी। हैं, अपनी में अपना जो है चीज़ों को आप ले जा सकते हो, खेल-कूद को बढ़ावा दे सकते हो। इस चीज़ों में जी। जाके भी जो हमारा युवा है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो नशे को ज़्यादा प्रेफ़र कर रही है, और ना कि और कोई काम करने को। जैसे स्टार्टअप का शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि कोई भी युवा स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको पूरी सरकार की तरफ से जो है पूरा जो है सहयोग मिल रहा है, पर फिर भी युवा उस तरफ ना जाके नशे की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी जो है समस्या आज की डेट में हो मस चुकी है, और हमारा जो हिमाचल है वो उड़ता हिमाचल बन ही रहा है। क्योंकि पहले जो है पंजाब में जो है ये समस्या होती थी, उड़ता पंजाब पहले कहा गया था, जहाँ पे जो है पंजाब भी बुरी तरह से नशे से ग्रसित हो चुका था। पर आने वाला अब हमारा ये ऐसा समय लग रहा है कि हिमाचल भी इसी तरह उड़ता हिमाचल जो है बनता जा रहा है। आपसे हम जी बात मैम। करेंगे कि हिमाचल में जो अभी जो कार्यरत हैं, जो हमारे सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं हिमाचल के? वो अच्छा कार्य कर रहे हैं? क्या उनको नीतियाँ बदलने की ज़रूरत है, या फिर वो अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं हिमाचल में? मैम, अगर बात की जाए अगर अभी की हिमाचल प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, और जो हमारे सीएम सुक्खू जी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हिमाचल में बदलाव करने की ज़रूरत है, उनकी नीतियों को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हर क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए, किसी भी विभाग की बात की जाए, सड़कें देखी जाए, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत जो है वो हर जगह पर है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है उन्हें नीतियों को बदलने की, और ज़्यादा काम करने की। जी, जैसे कि जी उन्होंने मैम। बहुत सारे वादे भी हिमाचल की महिलाओं से किए थे, पर अभी तक वो वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो उस पे क्या कहेंगे आप?
हाँ, ये बात तो मैम आपने भी देखी होगी, आप तो ज़्यादा जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, लेकिन अभी तक मैं भी अपने महिला मंडलों के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी वो जो उन्होंने एक वादा किया था, वो उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। मुझे लगता है वो किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उनको ज़रूरत है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे, उन्हें वो बातें याद होनी चाहिए, चाहे बात की जाए नौकरियों की, जो भी उन्होंने योजनाएँ चलाई थी, तो किसी भी मैं नहीं देखती हूँ कि जो भी योजनाएँ चलाई थी वो धरातल पे उन योजनाओं का जो है वो अ, निर्माण किया जा रहा है, तो कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें करने की ज़रूरत है। जी। आपको क्या लगता है जो हिमाचल सरकार है, क्या उनको जो है जैसे बजट की बहुत दिक्कत आ रही है, हिमाचल सरकार ने एक बयान भी दिया था सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कि हमारे पास बजट नहीं है, जो हमारे कर्मचारी है उनको देने के लिए हमारे पास पेंशन नहीं है और उनको देने के लिए हमारे पास जो है वो सैलरी नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या सेंटर से उनको बजट नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से उनको हिमाचल में सर्वाइव करने में और हिमाचल में जो कार्य करने में बजट में इतना परेशानी हो रही है? मैम हमारा जो बजट है, जो जिला परिषद का बजट है, तो मुझे लगता है कि सरकार से जो बजट आता है, वो सभी के लिए बराबर रूप से आता है। अगर मैं जी। अपने बजट की बात करूँ, तो वो भी सेंटर से बजट आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई समस्या होगी कि केंद्र सरकार उन्हें बजट नहीं दे रही होगी। ये तो शायद अपने जो उन्होंने जो वादे किए थे, उनको नहीं पूरा करने के लिए एक जी। जी मैम। जैसे कुछ समय पहले एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी कि जो मनरेगा के काम कर रहे थे उसकी जो अदायगी मिलती है, उस अदायगी को आने में काफी समय लग रहा था। तो क्या दिक्कत है, क्यों इतना परेशानी हो रही थी लोगों को? मैम आपकी आवाज़ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हेलो? मनरेगा में कार्य करते हैं, मनरेगा के जरिए जो कार्य करने में जो अदायगी मिलती है, वो अदायगी लोगों को समय पे नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या अदायगी जो है समय पे ना मिलना क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? मैम मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है आपको? हेलो? जी। आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है मैम आपके थोड़े से माइक की वजह से कुछ आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है मुझे। जी, अभी आपको आ रही है मेरी आवाज? चलिए, हेलो? आपने काफी अच्छा आप जो है लाइव फर्स्ट टीवी के साथ काफी अच्छी बातचीत की है। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, आप ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।